नमस्कार दोस्तों, चलिए आज करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 10 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा की गई है। किसके द्वारा? ऑक्सफैम इंडिया द्वारा की गई है। और इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य है महाराष्ट्र। और न्यूनतम पहुंच वाला राज्य कौन है? बिहार है। कौन है? बिहार है। जिसमें महिलाओं के पास मोबाइल पुरुषों से 15% कम है। महिलाओं के पास मोबाइल पुरुषों से कितनी परसेंट कम है? तो 15% कम है। और महिलाएं पुरुषों से 33% इंटरनेट का उपयोग कम करती हैं। कितने परसेंट? 33% इंटरनेट का उपयोग कम करती हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हाल ही में टाइम मैगनीज ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया है? तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया है या चुना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में जैव विविधता पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉप का आयोजन किया गया है? तो कॉप 15 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कब किया गया है? दिसंबर 2022 में किया गया है। कॉप 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कॉप 27 का आयोजन मिस्र या इजिप्ट में किया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया है? तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मालदीव देश के साथ किया गया है। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? तो ये होता है मतलब तीसरे देश की मुद्रा का उपयोग द्विपक्षीय व्यापार में है नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे दो देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है और उसमें तीसरे देश की मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाएगा, दोनों देशों की मुद्रा का उपयोग किया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया गया है? मतलब हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में। जैसे यहाँ पर विशाखापट्टनम में 1 GB नेट की स्पीड 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड से यहाँ पर नेट चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जैसे हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत को चुना गया है। किसको चुना गया है? मेघना अहलावत को चुना गया है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं कमलेश। कौन है? कमलेश। चलिए क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। हाल ही में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो यह मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 2022 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। जिसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। तो मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। तो मानवाधिकार दिवस है ये, इसकी घोषणा कब हुई थी, मतलब कब से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार घोषणा पत्र यूएस में पेश किया गया और 10 दिसंबर से मानवाधिकार दिवस को मनाया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी या किसके द्वारा हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा। कौन है? अरुण मिश्रा।
और इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? इसके फर्स्ट अध्यक्ष हैं रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो एक वैधानिक आयोग है, ना कि संवैधानिक आयोग। कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग नहीं है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो साजी के को चुना है। किसको चुना है? साजी के को चुना है। और किसके स्थान पर चुना गया है? तो गोविंद चिंतालू के स्थान पर चुना गया है। गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष थे, जिनके स्थान पर साजी के को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 के अधिनियम के तहत। और किस समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो शिव रमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय या हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में भारतीय मूल की बीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का पीएम अवार्ड जीता है? तो किस देश का पीएम अवार्ड जीता है? ऑस्ट्रेलिया का जीता है। किसने जीता है? भारतीय मूल की बीना नायर ने ऑस्ट्रेलिया देश का पीएम अवार्ड जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के पीएम कौन है? ऑस्ट्रेलिया देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। जैसे एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रकार हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।